कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। मैंने हम सिर्फ वोटें दें लोगों को, हैं, हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई, अब की बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग, कि कमजोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और मैं तो ही कर रहा हूँ, उनके साथ है, महागठबंधन के साथ हैं आप। अब उनका पवित्र विचार है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो हृदय से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ। ओबीसी की पार्टी भी बिहार में 5 सीटों पर होने जा रही चुनाव पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें खाली होने जा रही है राज्यसभा की, जिसमें चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि इस बार एआईएम ही वो पार्टी है जिसको समर्थन करेगी, उसका एक उम्मीदवार जीत जाएगा। दरअसल 203 विधायक हैं एनडीए के, और वहीं अगर बात करें तो 35 विधायक हैं महागठबंधन के। 35 विधायक से महागठबंधन एक भी अपना उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेज सकती है, और 5वां उम्मीदवार को लेकर के लड़ाई चल रही है एनडीए खेमे में। 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जो घट रहे हैं एनडीए में, जो 5वां उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा है कि वो रिटेन होंगे नहीं होंगे, लेकिन एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार ओवैसी की पार्टी यानी जो एआईएम है वो भी अपना कैंडिडेट राज्यसभा को लेकर के उतारेगी। हम सभी पार्टी से गुजारिश करते हैं कि आप हमें समर्थन दें, हम ही बार बार समर्थन क्यों दें। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। अभी सदन में जिस प्रकार से हंगामा हो रहा था, फिर देखे कि किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को उठना पड़ा, विपक्ष के विधायक धमकी दे रहे थे पूरा। क्या ये तो विडंबना है इस देश की, कि राष्ट्रवाद को लोगों ने दफना दिया है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की लड़ाई इन 80 सालों से लोग लड़ रहे हैं, यही विडंबना है इस देश की। जातिवाद को दफनाना चाहिए, धर्मवाद को किनारे करना चाहिए, क्षेत्रवाद के नारे को झूठा नारा करार देना चाहिए, और राष्ट्र के हित में सबके लिए कानून बनना चाहिए। जो कमजोर हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या यूजीसी के नए नियमों से देश में एकता कमजोर हो रही है? नहीं, कमजोर नहीं हो रही है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार होता है, कमजोर होता है, दुबला होता है, उसका कुछ विशेष ख्याल रखती है। रिजर्वेशन दैट मीन्स, यही ममता का नाम है। कल एक राजद के विधायक भाजपा के मतलब मोदी जी का तारीफ कर रहे थे इस यूजीसी के नए बिल को लेकर। मोदी जी का खूब तारीफ कर रहे थे राजद के विधायक। मैं कह रहा हूँ, सच काम कोई भी, गुलाब अपने हाथ में लेकर, काला कलोटा भी आदमी है तो गुलाब होगा। जी जी। सोने का कंगन किसी के हाथ में हो, घोड़ी के हाथ में हो या काली के हाथ में हो, सोने का कंगन है। अच्छे काम जो भी करें उनका तो समर्थन होना चाहिए। सवाल है, आप लोग 5 सीट जीत करके आए हैं, राज्यसभा की सीटों पर चुनाव जो होना है, किसका समर्थन करें, एनडीए के या फिर महागठबंधन है? क्योंकि मेरी तो अभिलाषा है, मेरी मंगल कामना है, और मेरे शुभ चिंतकों का भी परामर्श है कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। क्या समीकरण बनेगा? जो राज्यसभा में क्या समीकरण? जो समीकरण बनेगा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये चाहते हैं, मैंने गरीबों की बीवी सबकी भाभी, मैंने हम सिर्फ वोटें दें लोगों को, हैं, हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई, अब की बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग, कि कमज़ोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज़ उठाएंगे। तो खाली मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते हैं ना। और आपके कान में अगर कुछ हो तो इलाज करा लीजिएगा। हम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, पीड़ितों की और इस देश की, मैं अगड़ों की, अगड़े तो अगड़े हैं ही। आप तो ये भी कहिए कि जो सेहतमंद है उसको भी दवाई खिलाइए। डॉक्टर साहब आपसे बीमारों को दवाई खिलाते, अच्छों को नहीं खिलाते हैं। आप सिर्फ जो बीमार है उसका पेट काटते हैं, जो अच्छा है उसका पेट नहीं काट रहे हैं। अरे अजब मामला है, मामला यकीनन है, यकीनन है कि ब्राह्मणों में भी, मैं इसलिए कहता हूँ, जात पात से ऊपर उठकर समाज के कमजोर तबका, कमजोर का मतलब हो कि किसी अग्नि जाति का भी हो तो वो कमजोर है तो उस कमजोर का साथ देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनके साथ है, महागठबंधन के साथ हैं आप। अब उनका पवित्र विचार है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वो हृदय से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं, मैं भी पवित्र श्रद्धा के साथ कहता हूं वो मेरे साथ है, मेरा समर्थन करेंगे। जुगाड़ से हम एनडीए को समर्थन अब अच्छा, उनकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो जाने, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे, हम लोग कमजोर आदमी हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो रिंच हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ये कहेंगे कि श्रद्धापूर्वक हमारा साथ दें, हम दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करेंगे। जी, क्या कोई डील चल रही है जो विधान परिषद और राज्यसभा को लेकर होगा?
क्या आप यहाँ समर्थन करेंगे तो वहाँ समर्थन लेंगे? कुछ ये तो होगी ना। ये बातें आपको पता होंगी तो होंगी, लेकिन मुझको ऐसा कुछ मुझको तो- ऐसा कुछ भी ज्ञान आप नहीं लोग है। किसको समर्थन लेन देन करेंगे? तो अरे चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही जब अपना प्रत्याशी देना चाह रहा हूँ, बार बार इतने सीधे साधे लोग मीडिया में आ जाते हो यार, मामला यह है आपका कि अरे विधायक ने संख्या नहीं ना है। किस, अरे भाई संख्या नहीं है तो आप जाके यही देखो ना, झारखंड में ये अकेला जीतता है और मुख्यमंत्री बन जाता है और हम राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। कैसी बात करते हो पतंग उड़ाने का आप? जब पूरा- आदमी हो पतंग यार, उड़ेगा। पतंग उड़ाएंगे। पतंग हैं? उड़ाएंगे। नाम बताएंगे वो समय पर न बताएंगे। आप लोग तो सभी कुछ चाहते हैं, गौना से पहले सिंदूर नहीं लगता। तो आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIM के अख्तरुल इमाम को, जिस तरीके से बात दोहराते कह रहे थे कि 5 सीटों पर जो राज्यसभा की चुनाव होनी है उस पर हम भी उतारेंगे एक कैंडिडेट, क्योंकि बार बार हम सबको क्यों समर्थन देते रहें, मुझे भी समर्थन की ज़रूरत है। मेरा भी आदमी यानी AIM की तरफ से भी एक कैंडिडेट राज्यसभा जाएगा, मैं समर्थन क्यों दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से NDA और महागठबंधन दोनों आपस में एक सीटों को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है। वो NDA का कहना है कि हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अपना एक 5वां जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा भेज देंगे, तो वहीं महागठबंधन का कहना है कि सभी दलों का महागठबंधन को विश्वास पात्र है, मतलब समर्थन मिला हुआ है। ओवैसी की भी जो पार्टी है वो महागठबंधन को समर्थन दे रही है। जब तक ओवैसी की पार्टी महागठबंधन को समर्थन नहीं देती है तब तक एक भी उम्मीदवार उनका राज्यसभा नहीं जा सकता। ऐसे में देखना होगा ओवैसी की पार्टी अब क्या करते। फिलहाल इस खबर में इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया।